नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी आसमान की विशालता को देखते हुए सोचा है कि क्या कोई हमें देख रहा है? क्या अनदेखी शक्तियां हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं? ये सवाल सदियों से मानवता को परेशान करते रहे हैं। देवताओं का अस्तित्व, अपार शक्ति और ज्ञान वाले प्राणी एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। ये एक रहस्य है, एक पहेली है जिसे हम विश्वास, कहानियों और रीति रिवाजों के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम संकेतों की तलाश करते हैं, चमत्कारों की तलाश करते हैं। मंदिरों और चर्चों में, मस्जिदों और सभा स्थलों में मनुष्य सदियों से एकत्रित होते रहे हैं। क्या यह उनके अस्तित्व का प्रमाण है या विश्वास करने की हमारी गहरी आवश्यकता का प्रतिबिंब? उत्तर स्वयं ईश्वर की तरह मायावी बना हुआ है, लेकिन खोजने का कार्य, सवाल करने का कार्य इस रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। दुनिया भर में संस्कृतियों ने अपनी अनूठी मान्यताओं की रंगोली बुनी है। प्राचीन यूनानियों से लेकर अफ्रीकी योरुबा परंपरा तक एक उच्च शक्ति की अवधारणा असंख्य रूप लेती है। कुछ लोग देवताओं की कल्पना नरभक्षी प्राणियों के रूप में करते हैं। अन्य लोग ईश्वर को एक अमूर्त शक्ति के रूप में देखते हैं। कुछ लोग एक ही सर्वशक्तिशाली देवता में विश्वास करते हैं। विश्वास की यह विविधता मानव कल्पना की असीम क्षमता का प्रमाण है। भारत अपनी प्राचीन और विविध आध्यात्मिक विरासत के साथ देवताओं की अवधारणा का पता लगाने के लिए एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यहाँ ईश्वर किसी एक किताब या एक छवि तक ही सीमित नहीं है। यह एक जीवंत, बहुआयामी वास्तविकता है जो जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के धूप से सराबोर तटों तक देवी देवताओं की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हमारा सामना ब्रह्मा, विष्णु और शिव से होता है, एक त्रिमूर्ति जो अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। देवताओं के बारे में बहस के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक उनकी अदृश्यता है। अगर वे वास्तविक हैं तो वे खुद को हमें स्पष्ट, निर्विवाद तरीके से क्यों नहीं दिखाते? कुछ लोगों का मानना है कि देवता छिपे रहना पसंद करते हैं। उनकी उपस्थिति महसूस तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। उनकी शक्ति इतनी विशाल है, उनका सार हमारे अपने से इतना अलग है कि सीधा सामना भारी, यहां तक कि विनाशकारी भी होगा। दूसरों का तर्क है कि देवताओं की अदृश्यता विश्वास की परीक्षा है। वे कहते हैं कि सच्चा विश्वास देखने में नहीं बल्कि भरोसा करने में है, अज्ञात के प्रति समर्पण करने में है। चिंतन के शांत क्षणों में, सेवा के निस्वार्थ कार्य में, हमारे दिल की गहराई में हम वास्तव में ईश्वर से जुड़ते हैं। मूर्त प्रमाण का अभाव तब आध्यात्मिक विकास के अवसर में बदल जाता है। यह हमें अपने आप में झांकने, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और एक ऐसे विश्वास को विकसित करने के लिए मजबूर करता है जो भौतिक दुनिया से परे हो। अनिश्चितता के इस स्थान में, न जानने की स्थिति में सच्ची भक्ति के बीज बोए जाते हैं। आस्था कई मायनों में अज्ञात में छलांग है। यह उस चीज की स्वीकृति है जिसे अनुभवजन्य रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अपने से बड़ी किसी चीज पर भरोसा, यह एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव है जो हमारे पालन पोषण, हमारी संस्कृति और हमारी व्यक्तिगत यात्राओं से आकार लेता है। कुछ लोगों के लिए विश्वास अत्यधिक आराम और शक्ति का स्रोत है, अंधेरे समय में मार्गदर्शक प्रकाश। यह उद्देश्य की भावना प्रदान करता है। यह विश्वास कि हम ब्रह्मांड की विशालता में अकेले नहीं हैं। दूसरों के लिए ठोस प्रमाण का अभाव एक बाधा है, संदेह और संशयवाद का स्रोत। हालांकि विश्वास का प्रभाव मंदिरों और धर्म ग्रंथों के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह हमारे दैनिक जीवन में व्याप्त है, हमारे मूल्यों, हमारे कार्यों और दूसरों के साथ हमारी बातचीत को प्रभावित करता है। एक उच्च शक्ति में विश्वास, चाहे उसका रूप कुछ भी हो, अक्सर दया, करुणा और निस्वार्थता के कार्यों को प्रेरित करता है। यह एक नैतिक दिशा निर्देश के रूप में काम कर सकता है जो हमें नैतिक व्यवहार और खुद के और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी की भावना की ओर ले जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही देवी देवताओं की कहानियां अक्सर अपने अंदर साहस, सत्यनिष्ठा और नेक जीवन जीने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक समेटे हुए हैं। ये कहानियां, चाहे हम उनकी व्याख्या शाब्दिक रूप से करें या रूपक के रूप में, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करती हैं। वे हमें हमारे अतीत से,
हमारी सांस्कृतिक विरासत से और जीवन के बड़े सवालों से जूझने के साझा मानवीय अनुभव से जोड़ते हैं। ईश्वर के इर्द गिर्द घूमते हुए मिथक और किंवदंतियां हमें मानवीय स्थिति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे प्रेम, हानि, विश्वासघात और मोचन के विषयों का पता लगाते हैं जो हमारे अपने जीवन की जटिलताओं को दर्शाते हैं। वे हमें अपने आसपास की दुनिया और उसके भीतर अपनी जगह को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। तो क्या भगवान मौजूद है? उत्तर स्वयं ईश्वर की तरह रहस्य में डूबा हुआ है। इस सदियों पुरानी बहस को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है, लेकिन शायद यही बात है। शायद ईश्वर की असली शक्ति उसकी दृश्यता में नहीं बल्कि प्रेरित करने, चुनौती देने और हमें अपनी सीमित समझ की सीमाओं से परे धकेलने की उसकी क्षमता में निहित है। यह खोज में है, पूछताछ में है, विश्वास और संदेह के बीच निरंतर संवाद में है कि हम वास्तव में बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। देवताओं का अस्तित्व एक गहरा व्यक्तिगत प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं देना होगा। कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला कोई एक मार्ग नहीं है। विश्वास की यात्रा स्वयं जीवन की यात्रा की तरह अन्वेषण, खोज और निरंतर विकास की यात्रा है। तो अगली बार जब आप आकाश के विशाल विस्तार को देखें तो बड़े प्रश्न पूछने से न डरें। रहस्य को अपनाएं, कहानियों को संजोएं और खुद को विश्वास की स्थायी शक्ति से रूपांतरित होने दें। उत्तर, जैसा कि वास्तव में सार्थक सभी चीजों के साथ होता है, आपके भीतर है।